हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट है 27 क्लास 7 की गणित की वर्कशीट है। 29 दिसंबर की है। यहाँ पर आपको आंकड़ों का प्रबंधन जो है टॉपिक वो स्टार्ट किया है। उसमें दिल्ली और सिक्किम के बारे में बताया गया है। तो ये पहले आपको ये मंडला डिज़ाइन दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका इसमें आपको इस तालिका से टैली चिन्ह के द्वारा जो है आपको इसको पूरा करना है, फिर इसी का ही दंड आलेख बनाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो आकृति है इसे देखकर आपको इसके टैली चिन्ह बनाने हैं। तो पहले टैली चिन्ह के लिए आप क्या करेंगे, आप देखोगे पहले ये वाली जो आकृति है हरी वाली, ये कितनी है। अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो अब टैली चिन्ह के लिए क्या करते हैं, हम ऐसे लिखेंगे नहीं। हमें ये पता तो चल के 9 आकृति है, हम इसे नहीं भरेंगे। पहले हम देखेंगे, पहले यहाँ से एक आकृति के लिए एक लाइन लगाएंगे, दूसरी आकृति के लिए दूसरी, तीसरी के लिए तीसरी, चौथी के लिए चौथी। अब जो पांचवी होगी उसके लिए हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर ये 5 आकृतियों के लिए ये हमने एक ये जो आप समझ लीजिए लाइन ये हमने लगा दी। फिर नेक्स्ट 6 के लिए ये 7 8 9 और 9 ही है। अगर सपोज करो 10 होती तो फिर मैं ऐसे एक इसी तरीके से ऐसे ही जो इसमें लगाई है 5 के लिए हम ऐसे बना देते हैं, सो दैट एक ग्रुप बन जाए जिससे हम इसे सीधा ही 5 गिनते हैं, ठीक है। ये 5, फिर उसके बाद ये 6 7 8 9, तो ये काउंट करने में ईजी होता है। इस तरीके से हम टैली चेन बनाते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से आप ये वाली आकृति देखोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 है, ठीक है। तो आप सेम ऐसे करेंगे, 1 से 5 तक के लिए आप ग्रुप बना लेंगे, 2 3 4 5, ठीक है। फिर ऐसे 6 से 10 तक के लिए 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर 11 12 13 14 15। तो इससे हमें ये पता चल गया ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, 15। और फिर उसके बाद एक और है ये 16, तो उसके लिए एक लाइन और खींच देंगे। तो यहाँ से हमें काउंट करना ईजी हो जाता है, 5 5 10 15 और एक 16। तो ये कितने हो गए, 16। इसी तरीके से आप ये देखोगे ये रेड वाली आकृति, तो ये 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ही आपको लाइन खींचनी है, 5 का कोई ग्रुप ही नहीं बन रहा। तो ये हो जाएगा 4, और ये जो है ये सिर्फ एक ही है यहाँ पर, तो ये हो जाएगी 1, ठीक है। अब इसका जो दंडालेख है उसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये आपका दंडालेख है, ये जो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये मैंने दंडालेख बनाकर बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको ये दंडालेख बनाना है। नीचे आप आकृति लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर बारंबारता। तो आप पहले वाला देखेंगे तो पहले ये बारंबारता ली है और ये आकृतियाँ। तो पहले वाली आकृति में कितना था, 9। तो हमने यहाँ से 8 और 9 के 10 के बीच में 9 आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक एक पहली वाली इस वाली आकृति के लिए बन गया। इसी तरीके से दूसरी आकृति थी, इसमें थे 16, तो यहाँ से यहाँ पर आप देखोगे 16 यहाँ है, तो 16 के लिए ये वाला दंडालेख बन गया। इसी तरीके से फिर अगली आकृति में कितने थे, 4, तो यहाँ से ये देखोगे आप 4। आपको ये स्केल से बनाना है, मैंने ये स्केल से बनाया हुआ है, ये बन गया। इसी तरीके से जो वृत्त था उसके वो सिर्फ एक ही था, तो वो आप एक पे ही लगा देंगे। तो आप देख लीजिए इस तरीके से आपको ये अपनी कॉपी में पेंसिल के द्वारा ही बनाना है, ठीक है। अब जो है अगला क्वेश्चन वो है आपका ये, इसमें आपको ये बताना है कि ये जो आपको ये पैराग्राफ दिया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये जो पैराग्राफ दिया है इधर से इधर तक, इसमें ये ए ई आई ओ यू ये वाले स्वर ये कितनी बार है उसका आपको पहले टैली चिन्ह बनाना है, फिर बारंबारता। तो आप देखोगे सबसे पहले जो ए आई, अगर आप देखो इसमें तो ए देखोगे तो कितनी बार आ रहा है। अगर आप काउंट करोगे, जैसे ये एक बार यहाँ पर है, ठीक है, ए यहाँ है, 2 हो गया, 3 4 5, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ऐसा बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पर है 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारे देखने हैं, 14 15, इस तरीके से आपको सारे देख कर यहाँ पर आप टैली चिन्ह बनाएंगे और यहाँ टोटल लिखेंगे बारंबारता कितनी है।
ये मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन एक करके दिखाया हुआ है, ये रहा, ये वाला वो क्वेश्चन है। आप देखोगे इसमें जो ए है, मैं अभी से काउंट करूँगी, 5 5 10 15 20 25 और 30 1 31। तो इसका मतलब जो ए है वो 31 बार होगा। इसी तरीके से ई जो है वो 1 2 3 मतलब 15, और 15 में 4 और प्लस कर दो तो 19 बार होगा। इसी तरीके से ये हो जाएगा 5 10 20 25 25 और 3 28। ठीक है, इसी तरीके से 10 और 3 13 और ये हो गया 4। ठीक है, तो ये बारंबारता है। अब इसी में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर और क्वेश्चन से आप देखोगे इसमें लिखा है सबसे कम बार सबसे अधिक बार आने वाले स्वर को लिखें और इनका अंतर निकालें जो आंकड़ों का परिसर होगा। ठीक है, परिसर बोलते हैं हम, जो हमारे पास सबसे बड़ा आंकड़ा होता है, छोटा आंकड़ा होता है, उसको अगर हम घटा करें तो वो परिसर होता है। स्वर ए स्वर आई की संख्याओं का अनुपात निकालना है, ए और आई की संख्याओं का अनुपात। तो आप देखोगे पहले क्वेश्चन के हिसाब से आपको पहले तो यहाँ पर ये था 31, ये है 19, ये जगह 28 और ये है 13 और ये है 4। तो सबसे बड़ा इसमें है 31। ठीक है, और सबसे छोटा वाला स्वर कौन सा है, यू। सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा बार आने वाला ए, सबसे कम बार आने वाला यू। तो यू कितनी बार है, 4 बार। तो आप घटा करेंगे तो यहाँ से आपके पास परिसर आ जाएगा जो कि है 27। ठीक है, अब जो अनुपात निकालना था आपको ए और आई, इन दोनों के बीच का अनुपात। तो ए जो है वो 31 है और आई जो है वो 28 है। तो 31 और 28 कट नहीं सकते, तो यही अनुपात हो जाएगा जिसको हम लिखते हैं 31 अनुपात 28। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। इसी तरीके से आपके पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है ये कि आपको यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार इतने निवासियों के सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य। सिक्किम का ऐतिहासिक जनसंख्या एक तालिका में दी गई है। जनसंख्या का माध्य और माध्यक आपको निकालना है। ठीक है, तो माध्य और माध्यक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, माध्य के लिए हम जितने भी हमें आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है, ये हमें आंकड़े दिए हुए हैं, इसको हम प्लस करेंगे। और क्योंकि आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 साल के हैं, तो हम 7 में से भाग कर देंगे। तो ये हमारा जोड़कर ये आ रहा है और हमने 7 से भाग करा तो ये हमारा पॉइंट में आंसर आ रहा है जो कि माध्य है। ठीक है, अब माध्य के लिए आप क्या करते हैं, पहले जो भी आपको आंकड़े दिए उन्हें आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही मतलब छोटे से बड़े में। तो आप देखोगे ये छोटे से बड़े में ही दिया हुआ है। फिर हम इस तरीके से एक आगे एक पीछे काटते जाते हैं और जो बीच की संख्या होती है वो ही हमारा माध्यक होता है। तो इसका मतलब 316 जो होगा वो होगा माध्यक। ठीक है, अब जो आपको अगला क्वेश्चन दिया है वो है ये, इसमें आपको बताना था, ठीक है, ये आपको एक दंड आलेख दिया है दिल्ली और सिक्किम के बारे में, जिसमें पहला जो है वो भूमि क्षेत्र है, ये वाला। ठीक है, ये वाला ग्राफ, ये वाला जो दंडालेख है ये भूमि क्षेत्र का है। दूसरा जो है ये समुद्र तल से ऊंचाई का है। तीसरा जो है औसत, ये वाला औसत तापमान है और न्यूनतम तापमान। ठीक है, न्यूनतम नहीं है, ये अधिकतम तापमान दिया हुआ है आपको, अधिकतम, और ये औसत तापमान दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देखोगे ये जो बना हुआ है, यहाँ से हमें पता चल रहा है जो ये नीला वाला है वो दिल्ली के लिए और जो लाल वाला है वो सिक्किम के लिए बना हुआ दंडालेख है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो बताना है पहला, सिक्किम का औसत तापमान। तो ये औसत तापमान का है दंडालेख, इसमें सिक्किम वाला कौन सा है, लाल वाला। आप देखोगे ना लाल वाला सिक्किम वाला है, तो इसका मतलब ये, तो इसका मतलब जो इसका तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरीके से जो दूसरा है वर्ग किलोमीटर में भूमि क्षेत्र का अंतर। तो ये भूमि क्षेत्र दिल्ली का ये वाला है और सिक्किम का ये वाला है, ये भूमि क्षेत्र का दंडालेख था। तो अगर आप दोनों को घटा करेंगे, दिल्ली का है 14.84, ठीक है, और सिक्किम का है 70.96। तो जब आप इन्हें घटा करेंगे तो आप देखेंगे 56.112 जो है वो किलोमीटर स्क्वायर, ये इनका अंतर आ रहा है। ठीक है,
तो आप इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लास्ट वाला। ये जो थर्ड है, जो भी मैंने आपको बता दिया वहाँ करके, सिक्किम का औसत तापमान ये है, दिल्ली का जो भूमि क्षेत्रफल है और सिक्किम का जो भूमि क्षेत्रफल है वो हमें ये दिया हुआ है दंडालेख में। आप दोनों का अंतर निकाल सकते हैं, जो कि 56.12 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।